जय श्री महाकाल दोस्तों। मैं रोहित सक्सेना स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ओजस जी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी आर्थिक अस्थिरता की। आर्थिक अस्थिरता से अभिप्राय ये है कि अर्थ का, धन का हमारे पास ना होना, या समय पे कम हो जाना, या अनावश्यक हमारे ऊपर कर्ज हो जाना और उसमें मानसिक रूप से चिंताग्रस्त रहना। दोस्तों, ये होता है कि हम कई बार बहुत मेहनत करते हैं अपने व्यापार के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सकें और सारी चीज़ों की संपन्नता को प्राप्त कर सकें। परंतु हमारी ये मेहनत पूरी होने के बाद भी विफल हो जाती है, हमें उचित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसी के लिए आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि कुछ ऐसे टोटके हैं दोस्तों, कुछ ऐसे प्रभावी और जादुई उपाय कह सकते हैं जिससे आर्थिक स्थिरता लाने के लिए, अर्थ धन लाभ होने के लिए हमें 100% रिजल्ट इनको करने से मिल सकते हैं। तो वो क्या है, वो आप जान लीजिए। दोस्तों, किसी विशेष नक्षत्र में कोई भी विशेष नक्षत्र पड़े तो उस दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपको जाकर ये देखना है कि कोई अन्य पौधा उसकी छाँव में या पीपल के पेड़ के नीचे उसके सर्किल के अंदर ही अगर उग आया हो अपने आप, जो खुद उग जाते हैं, ऐसे पौधे आपको देखना है। आप पहले से ये पौधे देख लीजिए और जिस दिन विशेष मुहूर्त रहे उस दिन आपको करना क्या है कि एक लोहे के पात्र में, लोहे का आप लोटा ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं, जो आपकी क्षमता हो आप वो ले लीजिए। उसमें आप शक्कर, घी और कच्चा दूध भर के लेके चले जाइए। वहाँ जाके आप पूरा उसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद पहले पीपल के पेड़ में छिड़क दीजिए। वहाँ पे जितनी शक्तियाँ हैं उनको प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद ये विनती कर लीजिए कि हे पीपल देव, मैं इस पौधे को लेने आया हूँ, इसकी मैं देख रेख करूँगा और ये देख रेख मैं अपनी आर्थिक संपन्नता को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ, इसे मैं लेके जाऊँगा। इतना करने के बाद उस पात्र को जिसमें आपने घी, शक्कर और दूध रखा हुआ है लोहे के पात्र में, उसको आपको पीपल की जड़ में अंदर गड़ा देना है। अंदर गड़ा देना है, थोड़ा गड्ढा आप कर लेंगे। उसके बाद पौधे के पास आप जाके उसको प्रणाम करके उसको धीरे से बहुत अच्छे से निकाल लेंगे ताकि उसकी जड़ बिल्कुल ना टूटे। वो आप दोस्तों अपने घर में लेके आ जाएंगे और उसे गमले में या जहाँ आपको लगे वहाँ लगा लेना है। वहाँ लगाने के बाद उसकी आपको देख रेख करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपने ये टोटके का प्रयोग किया है। टोटके का प्रयोग करने से अब वो शक्तियाँ जो काम करेंगी वो आपकी टोटके के रूप में ही काम करेंगी, और जैसे जैसे वो पौधा बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपकी आर्थिक क्षमताओं में वृद्धि होती चली जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिरता आ जाएगी, संपन्नता, वैभव स्वयं आपको दिखने लगेगा। तो ये प्रयोग करने के बाद, पौधे को लाने के बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसे बड़ा करने के लिए। जितने अच्छे से वो फलेगा फूलेगा उतने अच्छे से आपकी आर्थिक क्षमता जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए अभी 14 जून को बहुत अच्छा मुहूर्त है। अगर आप चाहें तो इस प्रयोग को कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे ही अगर गूलर की जड़ आप ला सकें तो इसी दिन आप गूलर की जड़, उसको न्योता देके पूजा करके गूलर की जड़ ले आइए और उसके बाद उसे उसी दिन मंत्र, अगर आप चाहें तो हमसे ले लीजिएगा, मंत्र का जाप करके आप चांदी के ताबीज में लाल कपड़े में बांध के उसको गले में धारण कर लीजिए। ये भी आपकी आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाता है। किसी गुरुवार के दिन आप तुलसी का पौधा लगा लीजिए और गुरुवार के दिन ही उसको दूध से सिंचित कीजिए। ये विशेष टोटका है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, जो आपके धन लाभ को बढ़ाएगा। तो ये टोटके ऐसे हैं दोस्तों कि इन्हें गुप्त रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि कोई आपको टोके ना, तभी वो अपना पूरा प्रभाव देते हैं। अभी 14 जून को ये समय ऐसा आने वाला है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको गूलर की जड़ मिल रही है तो उसके लिए आप मंत्र हमसे पूछ सकते हैं जब भी आपको लगे।
या 14 जून अगर आपका किसी कारणवश मिस हो जाए तो आप निसंकोच हमसे अगली तारीख, अगला नक्षत्र ज़रूर पूछ लें और इस प्रयोग को संपन्न करें। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय श्री राम।